नमस्कार साथियों, मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। आज बात करेंगे हम लोग खास तौर से शिक्षा सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग की तमाम गतिविधियों पर। अगर हम बात करें शिक्षा सेवा चयन आयोग की, तो वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं, इससे स्पष्ट है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग समय से परीक्षा कराने को लेकर के पूरी तैयारी कर रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराने के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग का थोड़ा सा हौसला बढ़ा है, थोड़ी सी उसके अंदर एनर्जी आई है। क्यों एनर्जी आई, उसका मैं कारण बता रहा हूं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी के द्वारा परीक्षा का पेपर निकाल लिया जाता है, उसकी फोटो खींच ली जाती है मोबाइल में, उसकी फोटो कॉपी कर ली जाती है, और उसके बाद भी शिक्षा सेवा चयन आयोग की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऊपर से शिक्षा सेवा चयन आयोग का सीधा सीधा कहना यह है कि अगर कोई शिक्षा सेवा चयन आयोग की छवि धूमिल करना चाहेगा तो उसके ऊपर विधिक कार्रवाई होगी, उसको FIR झेलना पड़ेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। तो मैं शिक्षा सेवा चयन आयोग से फिर सवाल कर रहा हूं कि जेल भेज दीजिए, लेकिन मैडम जी इसका जवाब तो दीजिए कि जो पेपर उसने निकाला था बेच पाया कि नहीं बेच पाया, लोगों को बांट पाया कि नहीं बांट पाया, और बांटा तो कितने लोगों को बांटा, आखिर उसका क्या कसूर था कि उसे जेल भेज दिया गया। एसटीएफ मुझे महीने भर से लेकर के घूम रही है, क्यों घूम रही है? इन सभी प्रश्नों का जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। आप जिम्मेदार अधिकारी हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग आपकी अंगुलियों पर नाचता है, तो कम से कम इतना तो आपका दायित्व बनता है कि आप एक बार सोशल मीडिया में आकर के, समाचार पत्रों में के माध्यम से, या फिर एक आयोग की एक्स हैंडल पर एक नोटिस जारी कर दीजिए कि जिस व्यक्ति को एसटीएफ उठा ले गई है वह पेपर निकाला तो था लेकिन बेच नहीं पाया, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, तो लोगों को यकीन हो जाएगा कि हाँ, शिक्षा सेवा चयन आयोग पारदर्शी चयन प्रक्रिया को लेकर के बहुत गंभीर है। ये मीटिंग करके कि मैंने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इससे काम नहीं चलेगा। आप सीधे सीधे स्पष्ट तौर पर ये कह दीजिए कि उत्तर प्रदेश के सभी प्रतियोगी छात्रों को सूचित किया जाता है कि आप गफलत में ना रहें। आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो शिक्षा सेवा चयन आयोग से गिरफ्तार किया गया, जिसे एसटीएफ उठा ले गई, आज महीने भर से नहीं छोड़ रही है, उससे पूछताछ जारी है। हमें भी एसटीएफ ने बुलाया था, सचिव को भी बुलाया था, परीक्षा नियंत्रक को भी बुलाया था, सबसे पूछताछ हुआ, सबसे जानकारी ली गई, सबसे पूछताछ की गई, लेकिन जो पेपर वो ले गया था वो पेपर नकली था, या जो पेपर वो आउटसोर्सिंग अधिकारी कर्मचारी ले गया था उसे बेच नहीं पाया। जो पेपर आउटसोर्सिंग कर्मचारी निकाला था वो किसी के हाथ नहीं लगा। इतना तो कह सकती है ना आप। अब नहीं कह सकती तो मैं सवाल करूंगा, अब मेरे सवालों का जवाब आज नहीं तो कल आपको देना पड़ेगा माननीय अध्यक्ष महोदया। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश के तमाम प्रतियोगी छात्रों के अगुवाकार हैं और ना बोले, लेकिन मुझे बोलने से, मुझे सवाल करने से कोई नहीं रोक सकता, और आप भी नहीं रोक पाएंगे। इस बात को आप ध्यान दें। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप तत्काल नोटिस के जरिए, पत्र के जरिए, समाचार पत्रों के जरिए, या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जिस भी माध्यम से चाहें, उत्तर प्रदेश का नौजवान ये चाहता है कि आखिर जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी पेपर निकाला, जिसे एसटीएफ ने जेल में डाला, जिसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, बता दीजिए को पेपर नहीं। अगर आप इतना बता देंगी तो शायद उसके ऊपर कार्रवाई कम होगी, उसके भी बीवी बच्चे होंगे, वो भी हताश निराश परेशान होंगे कि मेरे पति को फर्जी में पकड़ा गया। बात समझिए, मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, कुछ तो चीजें स्पष्ट होंगी ना। अब आप बोल ही नहीं रही है, अब मैं तो चाहूंगा बोले। और सबसे बड़ी बात, शिक्षा सेवा चयन आयोग के चारों तरफ तानाशाहियत शुरू हो गई है।
आयोग के अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक को जो तलब किया गया था, मुझे लगता है केवल दिशा निर्देश दे करके फिर कह दिया कि जाओ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, हो सकता है कुछ लेन देन भी हुई, और लेन देन भी तो होता ही है, क्योंकि ले दे के आए हैं तो मामले को ले दे के निपटा भी सकते हैं, बहुत स्पष्ट है। अब मैं जानता हूं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो भी आया है बिना कुछ गंवाए नहीं आया है, और यहाँ से उसे उम्मीद है कि हम कुछ यहाँ से हासिल करके जाएंगे, वो चाहे कोई भी हो भाई। आप इसको जानते भी हैं, तमाम जो भी जानते हैं, मैं चाहूँगा कमेंट कर दो, नहीं तो कहेंगे यार अनिल सिंह अकेले सब कुछ कर ले रहे हैं। तो मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि अगर इसकी जानकारी आपको है तो आप भी कमेंट बॉक्स में बता दें कि हाँ ऐसे होता है। भ्रष्टाचार मिटाने को लेकर के, समाप्त करने को लेकर के, जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर सरकार ने एक बड़ा भारी भरकम कानून बनाया, लेकिन उस कानून का असर नहीं दिख रहा है। तो ऐसे हालात में जब कानून का मित्रों असर नहीं दिख रहा है तो निश्चित तौर पर आप लोगों को यकीन होना चाहिए कि आखिरकार अब क्या होगा। जिस सरकार में यक्ष पर पोस्ट करके सुबह यह बताया जाता हो कि 2 लाख भर्ती आ रही है और दोपहर उसे डिलीट कर दिया जाता हो, आखिर उस सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि आप सुरक्षित हाथों में हैं? आपको क्या लगता? जब यक्ष हैंडल सुरक्षित हाथों में नहीं है तो आप सुरक्षित हाथों में कैसे हो सकते हैं? ये अलग बात है कि हम ढिंढोरा पीटने के लिए कहें कि देश सुरक्षित हाथों में है। जब एक पोस्ट सुरक्षित हाथों में नहीं है तो ऐसे में आप क्या उम्मीद कर सकते हो दोस्त? सारी चीजें आउटसोर्सिंग के हवाले कर दी जा रही है। समाचार पत्रों में खबर आप पढ़े होंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती को मंजूरी मिल गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कराई जाएगी, आउटसोर्सिंग से कर्मचारी रखे जाएंगे। सरकार आउटसोर्सिंग पर इतना फिदा क्यों है भाई? कमीशन मिलता है क्या कि घूस ज्यादा मिलता है? जहां एक तरफ सरकार खुद ये चाहती है कि देश की व्यवस्था, प्रदेश की व्यवस्था सुदृढ़ हाथों में हो, मजबूत हाथों में हो, वही सरकार आउटसोर्सिंग, संविदा जैसी तमाम संस्थाओं को ठेका प्रथा के माध्यम से संचालित करवाना चाहती है। तो वही होगा जो शिक्षा सेवा चयन आयोग में हुआ था। एक बार गेम बज गया तो बज गया, एक बार पेपर निकल गया, हाथ लग गया, 10-20 करोड़ का काम हो जाए, फिर हो गया। क्या जरूरत है आउटसोर्सिंग का काम करने का? कोई जरूरत है? और कोई सरकारी है भी नहीं दोगे नौकरी तो नहीं, 4-6 साल जेल रहेंगे, उसके बाद छूट जाएंगे, क्या कर लोगे भाई? तो कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग के हवाले अगर जिम्मेदार आयोग, बोर्ड रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इस तरीके की घटनाएं सुनने को मिलेंगी। लेकिन जरूरत है शिक्षा सेवा चयन आयोग इस पर जवाब दे। मैं मानता हूं कि आप परीक्षा समय से करा लेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की आपने परीक्षा समय से करा ली, प्रवक्ता की भी आप परीक्षा समय से करा लेंगे। हाँ, टीजीटी पर एक संशय है कि आप समय से परीक्षा नहीं करा पाएंगी, तो ठीक है, अगस्त ही सही, सितंबर ही सही, लेकिन आप ये बताइए कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी पेपर निकाला था उसने बेचा कि नहीं बेचा? और बेचा तो कितने लोगों को बेचा? बात समझ रही हैं? और जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वो भी अगर समझ रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर दो भाई। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को शेयर करो। और सबसे बड़ी बात कि पेपर का कोई पैटर्न नहीं, जहां से मर्जी आए वहां से प्रश्न झोंक दो, उसका कोई विश्वसनीयता नहीं। जो प्रश्न आया उल्टा सीधा उसको झोंक दो। अभ्यर्थी आपत्ति पर आपत्ति दे रहे हैं, आपत्ति नहीं, अभ्यर्थियों पर ये विपत्ति है। और इसी तरीके से अगर आयोग काम करेगा तो आपको बता दो टीजीटी, पीजीटी में भी ऐसी आपत्ति नहीं, विपत्तियां सामने आएंगी और हमें आपको झेलना पड़ेगा। तो मैं अभी से चाहता हूं कि थोड़ा सा आप लोग सक्रिय हो जाइए। इन विपत्तियों को झेलने से बेहतर है कि सरकार आयोग को निर्देश दे कि हम विवादित प्रश्नों को शामिल नहीं करेंगे, आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों को शामिल नहीं करेंगे, और जिनके 2 मुहे उत्तर होंगे हम उन प्रश्नों को इसमें नहीं मिलाएंगे। ये जिम्मेदारी होनी चाहिए जो पेपर बनाने वाले हैं, और आयोग के द्वारा ऐसी सख्त गाइडलाइन जारी होनी चाहिए
अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हो सके तो आयोग ही नहीं सरकार तक यह वीडियो पहुंचना चाहिए। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।